नमस्कार, मैं तमन्ना मारन। आजकल हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े पंडालों में बड़े-बड़े प्रवचनकर्ता इतने अच्छी-अच्छी कथाएँ कहकर सत्संग करने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग भी हज़ारों, लाखों की तादादों में आते हैं, परंतु सवाल यह है कि इन कथाओं का आखिरकार युवा पीढ़ी पर असर क्यों नहीं हो रहा? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं संतोष मारन जी। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार। जैसा आपने प्रश्न किया है कि इस समय हमारे देश में बड़ी-बड़ी कथाएँ हो रही हैं, बड़े-बड़े कथावाचक हैं, जो बहुत अच्छे से कथा सुना रहे हैं, लेकिन उनका असर युवा पीढ़ी पर क्यों नहीं हो रहा है? युवा पीढ़ी पे कह लो या किसी भी पीढ़ी पर असर क्यों नहीं हो रहा है? देखो, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उस पॉइंट पर जहाँ से लोगों पे उस चीज़ का असर होना शुरू होता है, और इसको कहानी के माध्यम से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक माता अपने बच्चे को लेके गई एक साधु बाबा के पास, और उनका प्रश्न ये था कि बाबा, ये गुड़ बहुत खाता है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। साधु बाबा ने कहा कि एक काम करो, इसको अगले हफ्ते लेके आना। वो एक हफ्ते बाद फिर गई लेके। साधु बाबा ने कहा नहीं, अब इसको अगले हफ्ते लेके आना। वो उसको अगले हफ्ते लेके गई। अगले हफ्ते में साधु बाबा ने कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दो। और आश्चर्यजनक रूप से उस बच्चे ने उसी दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। ये बात उसकी माँ को हजम नहीं हुई कि ये जो दो शब्द थे, ये तो बाबा उसी दिन बोल सकते थे जिस दिन पहले दिन लेके आई थी, लेकिन उसके लिए पहले एक हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते मेरे बर्बाद किए। वो उससे रहा नहीं गया, तो वो गई साधु बाबा के पास। साधु बाबा, बताइए आपने ऐसा क्यों, मतलब पहले ही बोल सकते थे, आपने बाद में क्यों बोला? तो साधु बाबा ने जो कहा ना, वो इस पूरी प्रश्न का उत्तर है। साधु बाबा ने कहा कि पहले जब आप बच्चे को लाए थे, उस समय मैं खुद गुड़ खाता था। अब मैं उसको अगर बोलता भी कि गुड़ खाना छोड़ दो, तो उस पर असर नहीं होता। पहले 2 हफ्ते तक मैंने गुड़ खाना छोड़ा। जब 2 हफ्ते तक मैंने छोड़ दिया कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा गुड़, तब मैंने बच्चे को बोला, तब उस पर असर हुआ। अब मान लो मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, मैं नशा करता हूँ। अब मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि तुम गुटखा मत खाओ, नशा मत करो, तो उस पर असर होगा? वो पीठ पीछे जाके यही बोलेगा ना, खुद तो पी खा खा के पूरा घर भर दे रहा है, और मुझसे बोल रहा है गुटखा छोड़ दो। ऐसा कैसे संभव है? अब इन कथावाचकों को अगर आप देखोगे, तो कथावाचकों का की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वो जो कह रहे हैं, उस पर स्वयं अमल नहीं कर रहे। हमने भी कथाएं देखी हैं, अपने गांव में भी हुई थी कथाएं। कथावाचकों का उद्देश्य क्या होता है? किस तरह से, सब कथावाचकों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश कथावाचकों की ये स्थिति होती है कि वो मंच से बैठकर, व्यासपीठ से बैठकर ज्ञान बांटने की जगह उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि चंदा कैसे हमें प्राप्त हो जाए। अब इसी कारण से उस उनका जो वाणी का असर होना चाहिए, वो वाणी का असर समाज के ऊपर नहीं हो रहा है। क्या सत्संग सुनने से सिर्फ सद्गति प्राप्त होती है या हो सकता है उससे दुर्गति भी प्राप्त हो? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि सत्संग से सदगति होती है या दुर्गति भी होती है। सत्संग सुनने से सदगति कम लोगों की होती है, दुर्गति ज्यादा लोगों की होती है। जैसे एक बार एक साधु महाराज का सत्संग चल रहा था, वहीं बिल में एक सांप रहता था। सांप ने सुना कि किसी को अकारण काटना नहीं चाहिए, हिंसा करना पाप है, वरना कई वर्षों तक इन्हीं योनियों में भटकना पड़ेगा, और ये सब चीजें उसने सुनी। तो कथा समाप्त होने के बाद वो जो सांप था, वो साधु महाराज के पास गया, और साधु महाराज से बोला कि साधु महाराज, मैं अहिंसा अपनाना चाहता हूँ, अब हिंसा का त्याग करना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो। अब उसने हिंसा करना छोड़ दिया, मतलब उसने काटना छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सांप ने काटना छोड़ दिया, तो जो बच्चे थे वो उसको ऐसे पूंछ पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के फेंकते थे। कोई घसीट रहा है, कोई उसका झूला बना लिया। लहूलुहान हो गया बेचारा, भागा भागा साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज, ये अहिंसा ने तो मेरा नाश कर दिया।
अब इससे बचने का उपाय बताओ, क्या हिंसा छोड़ दूँ? तो वो आपकी वहाँ वाणी गलत नहीं हो सकती। तब साधु महाराज ने कहा कि पगले, मैंने तुझे काटने का मना किया था कि तेरे काटने से लोग मर जाते हैं, लेकिन फुफकारने से मना थोड़ी किया था। फुफकार तो सकता था। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र त्याग के और एकदम सन्यासी हो जाओ। अहिंसा का मतलब यह कि अकारण किसी को दुख ना पहुंचे। अकारण मतलब मैं बिना किसी कारण के किसी को परेशान ना करूं। लेकिन जब कोई मुझे परेशान करेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी आत्मरक्षा में शस्त्र उठाऊं, और हिंसा भी आवश्यक है। क्योंकि जितना श्लोक पढ़ाया गया है अहिंसा परमो धर्मा, ये अधूरा है। उसका पूरा है धर्म हिंसा तथैव च, कुछ ऐसा ही कि धर्म के लिए हिंसा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब वो सांप जब पहुंचा साधु बाबा के पास, साधु बाबा ने उसको समझाया कि काटना मत भले ही, लेकिन फुफकारना मत छोड़ना। अगले दिन बच्चे फिर उसी लालच में आए कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। जैसे ही बच्चे पास आए, जो सांप ने फन उठाया और जो तेजी में फुफकार मारी तो सारे बच्चे भाग गए। अब वो सुख से रहने लगा। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जितना सुनते हैं उतना ही अपनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो असर होता नहीं है, और जो गलती से किसी पे असर हो भी जाए तो वो सब कुछ छोड़ देता है। पता है, रामचरितमानस के दो पात्र जिनको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आज दिन है शनिवार, कौन? हनुमान जी महाराज का, और एक अंगद। पूरी रामचरितमानस में दो ही बानर थे जो रावण की सभा में जाके खड़े हुए थे। अब दोनों में अंतर देखना। अपना सनातन धर्म कहता है कि पहले शास्त्र, शास्त्र से धर्म की स्थापना करो, और व्यवस्था के लिए शस्त्र आवश्यक है। शास्त्र कैसे लिखते हैं? शा, आ का डंडा, आदा, सा और त्रा। अब उस शास्त्र में से जो आ का डंडा है वो निकाल लो तो क्या हो जाता है? शस्त्र हो जाता है। तो हनुमान जी जो थे वो शास्त्रों के ज्ञाता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ज्ञान बहुत है। जब वो गए, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने लात भी मारी। मारन मारई चरण करई बहु हंसी, बहुत लोग हंसते थे, ओह बंदर पकड़ लिया, बंदर पकड़ लिया। जब उस सभा में लेगा तो रावण ने बहुत सारे सवाल पूछे। वो कहने लगा, कह लंकेश कवन ते कीसा, कई के बल घाले सिवन कीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूंगा ती संग सट तोही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहू सट तोही न प्राण की बाधा। मतलब एक सांस में रावण ने इतने सारे सवाल पूछे है, कौन बानर, कौन है, तूने किसके बल पे ये सब किया, कहां से आया है, ये सब पूछ डाला। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? विनती करहूं जोर कर रावण, मतलब रावण से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। विनती करहूं जोड़ कर रावण, सुनहु मान सती मोर सिखावन। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मतलब कितने प्रेम से कह रहा है। वो कह रहा है बानर और सब कुछ कह रहा है, शर्ट सब कुछ कह रहा है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। वो शास्त्र की भाषा समझा रहे थे। अब सीन अब बदल के देखो। जब अंगद गया वहां लंका में, तो वहां के लोगों की हालत बड़ी खराब हो गई थी। जैसे उन्होंने देखा, उनको लगा बंदर बंदर सब एक जैसे। उन्हें का लगता वही वाला बंदर फिर आ गया जो लंका जला के गया था। तो उन्होंने बेचारे डर के मारे खुद ही उन्होंने रास्ता नहीं पूछा कि रावण का महल कहाँ है। लोग खुद ही रास्ता बताते गए, इधर 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 जाओ, इधर इधर जाओ, इधर। किसी ने पूछा क्यों तुम रास्ता क्यों बता रहे हो? कहले हमारा तो पीछे छूट है, जिसने हमें तो पहले वाला जो बंदर आया था तभी समझ गए थे, अब जो नहीं समझा उसको समझाने के, भाई उधर ही जाओ तुम। सीख गए। अब उसने क्या क्या किया, रावण का एक लड़का आया, उसने जैसे देखा कि अंगद आ रहा है तो अंगद को लात मारी। मारने की कोशिश करी लेकिन मार नहीं पाया। अंगद ने उसकी लात को हवा में पटकर उठा के ऐसा पछीटा कि प्राण पर फेरू उड़ गए, और रावण की सभा में भी जाकर सिंह की तरह गर्जना करके खड़ा हुआ। वो था शस्त्र की भाषा। वहां पे वो फाइनल डिसीजन था कि रावण रावण ने पूछा, के बंदर बंदर ऐसे कुछ बोला? उसने कहा, मैं रामदूत, मैं दस्कंदर। मतलब ऐसा एकदम कड़क आवाज में बोल। तो ये है शस्त्र की भाषा। अगर आप धर्म की स्थापना चाहते हो तो शास्त्र, और अगर
व्यवस्था चाहते हो तो शस्त्र की आवश्यकता होगी ही होगी। इसलिए सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों का बराबर महत्व है। आज इस चर्चा से यही कॉन्क्लूजन निकलता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है और सत्संग को सुनने के साथ साथ हमें समझना भी चाहिए, नहीं तो सद्गति के अलावा दुर्गति भी हो सकती है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।